हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, क्या क्या इलेक्शंस जो थे। अब यार हमारे इलेक्शंस जो हैं वो 1951 से चलते आ रहे हैं। ठीक है, अब 1951 से चलते आ रहे हैं। इतने सारे सालों में बहुत सारे चेंजेस आए हमारे। पहले जहाँ पेपर पे होते थे अब हमारे डिजिटल भी होने लगे हैं, ईवीएम्स आ गई हैं, वीपीपीएटी मशीन्स आ गई हैं। बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारे लॉज आए, बहुत सारे रूल्स आए। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी नई नई जो रिफॉर्म्स हैं और 1951 से लेके अभी तक इलेक्शन की प्रोसेस में 2024 तक कौन कौन से जो चेंजेस हैं वो आए हैं। सबसे पहले डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन हो गया। पहले क्या होता था कि अगर मान लो कोई इंसान, देखो सबसे पहले तो वही 21 ईयर की एज थी, फिर 21 ईयर से घटा के 18 ईयर करी। अब उनका रजिस्ट्रेशन का क्या पर्पस था, मतलब क्या मैनर था कि भाई डेट और टाइम फिक्स कर देते थे कि इस डेट पर इस जगह पर तुम्हें आना है, इस टाइम पे आना है, और सारे वोटर्स आके वहां रजिस्टर करा लेते थे। अब ये क्या है, ये कई लोगों के लिए क्या हो जाता था, कम्बरसम हो जाता था, मुश्किल हो जाता था। अब क्योंकि ये मुश्किल हो जाता था तो इसीलिए सबसे बड़ी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म आई वो हुई भाई डिजिटलाइजेशन। और डिजिटलाइजेशन से क्या बन गया, नेशनल वोटर रजिस्ट्रेशन बन गया। नेशनल वोटर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोविजन है वो आया और वोटर की एक हेल्पलाइन बन गई ताकि वो क्या कर सके, रजिस्टर कर सके ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन आ गया। साथ में क्या हुआ था, जब 17 साल के होते हैं तभी वो क्या कर सकते हैं, वो रजिस्टर करा सकते हैं कि आई एम गोना बी 18 नेक्स्ट ईयर और आई वांट टू गेट रजिस्टर्ड। ठीक है, तो अब 17 की एज में जो है वो रजिस्ट्रेशन वो के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो जब तक वो 18 के हो तो उन्हें वो जो रजिस्ट्रेशन है मिल जाए। अब पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब जब सारे लोग सही तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि ट्रांसपेरेंसी जो है इलेक्टोरल रोल में वो बिल्कुल मेंटेन होगी। उसके बाद क्या हुआ, जो अगर किसी का नाम डिलीट किया जाता है अंडर रूल 21A, ठीक है, 21A ऑफ रूल्स 1951 था, जो हमने 21A पढ़ा था कि भाई किसी भी इंसान का जो नाम है वो डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, अब जो डिलीट किया जा सकता है, अब पहले भाई नाम डिलीट हो गया पता ही नहीं लगा, वोट डालने गया तब पता लगा मैं तो नाम किसने डिलीट करा दिया, अगर किसी ऑब्जेक्टर ने डिलीट करा दिया। तो इसीलिए अब क्या होने लग गया, अब अगर किसी का नाम डिलीट होता है तो उसके लिए पब्लिक नोटिस इशू किया जाएगा कि ऐसे ऐसे। हमने पूरी प्रोसेस जो है वो हमने देखी थी, कहाँ देखी थी ये हमने देखी थी, एक बार हम रूल्स कंफर्म कर लेते हैं। ये था हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 में। इसका जो हमने रूल 21A पढ़ा था, 21A में क्या लिखा था कि भाई अगर किसी का ओमिशन हो गया किसी के नेम का, ठीक है, उसके बारे में। और 21A में बताया था कि अगर डिलीशन हो गया क्योंकि एरर की वजह से, या कोई डेड है या ऑर्डिनरली रिसाइड नहीं करता या उसने स्टॉप कर दिया है रिसाइड करना, तो उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देंगे। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि ऑब्जेक्टर होता है, ऑब्जेक्टर ने ऑब्जेक्शन रेज कर दी कि भाई ऐसे ऐसे है। अब ऑब्जेक्शन रेज हो गई तो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देके उसका नाम हट गया। अब क्या होगा, अब अगर किसी आदमी का नाम ऐसे इस तरीके से कटा है तो क्या होगा, पब्लिक नोटिस दिए जाएंगे और साथ में ईमेल और मैसेज। इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देती हूँ, ये 1960s था। ठीक है, पब्लिक नोटिस और साथ में ईमेल और उसके पास मैसेज जाएगा जो भी उसका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर, ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद कंटिन्यूअस रजिस्ट्रेशन। अब जैसा कि मैंने बताया डेट टाइम और प्लेस फिक्स कर देते थे, पर अब क्या है, कंटिन्यूअस रजिस्ट्रेशन हो गया, कोई भी डेडलाइंस नहीं फिक्स है, हर टाइम कभी भी कर सकते हैं। और नए वोटर्स के लिए जो है ये आसान हो गया है कि वो कभी भी जाकर ऑनलाइन जो है अपना रजिस्टर करो और फिर वोट कास्ट करो। ठीक है, तो बहुत ईजी प्रोसेस हो गया है। उसके बाद आधार कार्ड के साथ लिंक, 2021 में जो एक्ट आया उसमें बताया था कि इलेक्टोरल रोल जो है वो प्योरीफाई हो गया। ठीक है, प्योरीफाई हो गया, पर ये जो आधार कार्ड की लिंकिंग है ये मैंडेटरी नहीं
होगी। ठीक है, ये किसने बताया था हमें? जो केशवानंदा भारती का केस था, हमारी लैंडमार्क जजमेंट, उसमें ये हेल्ड हुआ था कि भाई हम मैंडेटरी नहीं बना सकते हैं जो ये आधार कार्ड है उनको। तो इसीलिए 2021 की अमेंडमेंट से ये बात आ गई कि भाई तुम क्या कर सकते हो, आधार कार्ड को कर सकते हो, पर ये मैंडेटरी नहीं है, ये कंप्लीटली वॉलंटरी है कि अगर तुम करना चाहते हो तो ठीक है। पर इससे क्या होता है, एक प्योरिफिकेशन आ गई। ठीक है, क्योंकि सारे डिटेल्स आधार कार्ड से ले लेंगे तो उसमें जो मिस्टेक्स के चांसेस है वो कम हो गए। साथ में जो PWDs है, मतलब पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए क्या हुआ, उनके लिए मैपिंग हो गई, फिर ग्राउंड फ्लोर पे वोटिंग हो गई, होम फैसिलिटी भी हो गई कि भाई तुम्हें घर आके और उनसे वोट ले लिया जाएगा। साथ में व्हील चेयर के लिए रैंप बनने लगे हैं। साथ में जो ब्लाइंड हमारे वोटर्स हैं उनके लिए ब्रेल के फॉर्म में वोटिंग होने लगी है और उनके डोर स्टेप पे रजिस्ट्रेशन होने लगा है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत सारी चीजें ला दी गई हैं ताकि वो जो इलेक्शंस में वोट है वो बहुत आराम से कर सके। ये क्यों हुआ? क्योंकि मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के केस में हुआ था कि हमें जो इलेक्शंस है उन्हें इंक्लूसिव बनाना है कि सभी उसमें क्या हो, इंक्लूडेड हो। अब चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस सबसे पहले डिजिटल इफेक्टिवनेस हमें चाहिए कि डिजिटल इफेक्टिवनेस में जो है वो प्रॉब्लम आती है कभी कभी, क्योंकि यार लोग इलिटरेट होते हैं, अनअवेयर होते हैं इन चीज़ों के बारे में। फिर प्राइवेसी कंसर्न जाता है, वही आधार कार्ड का अगर सीन होगा तो प्राइवेसी कंसर्न उठ जाते हैं, और अगर एक ऑनलाइन सारी है तो वही हैकिंग वगैरह के चांसेस तो होते ही है कि भाई डिटेल्स वगैरह लीक हो जाए, तो उसकी क्या सिक्योरिटी है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में डिस्पैरिटी आ जाती है, कहीं जगह पर इम्प्लीमेंट होता है सही से, कहीं जगह नहीं होता। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, कई बार होता है लोगों को खुद ही नहीं पता, हेल्पलाइन तो बन गई पर लोगों को पता ही नहीं कि हेल्पलाइन बनी है, तो लोग भी क्या करेंगे। अब इसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशन है? इसके लिए है कि ब्लॉकचेन इनिशिएटिव हमने चला दिया, एक रियल टाइम जो चेक मशीनरी है वो हमने की हर टाइम पे चेक होती रहे, अवेयरनेस बढ़ा दी, और एक मॉडल जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो बना दिया। भाई इसको ही फॉलो करके जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।